हेलो हेलो बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में आप सभी का स्वागत है। और हम पिछली वीडियो में जो है कक्षा 6 की जो बीजगणित के बारे में बता चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से एकदम बीजगणित। तो बीजगणित में हमने चर क्या होता है और अचर क्या होता है ये हम सीख चुके हैं। चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे तो क्या होता है, चर होता है, और जिसका मान ना बदले तो क्या होता है, अचर होता है। तो चर को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से निरूपित करते हैं, और जो अचर है, जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, जो भी माइनस में या प्लस में या बटे में या भिन्न वाली हैं या पॉइंट वाली हैं, तो ये सब जो होते हैं ये अचर होते हैं। इनका मान कहीं भी बदलता नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और एक्स और वाई का भिन्न भिन्न स्थितियों में जो है मान भिन्न भिन्न आते हैं, इसलिए जो है इन्हें चर कहते हैं। ठीक है, तो बीजगणित में हम कितना सीख चुके हैं। बीजगणित में हम ये सीख चुके हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। और अगर कोई भाषा में एक प्रश्न दिया हो और उसको बीजगणितीय रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये इतना हम सीख चुके हैं। आज की हम इस वीडियो में चर और क्या बताएं कि चर और अचर दोनों मिलकर जो है वो बीजीय व्यंजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक तो चर और अचर दोनों मिलकर तथा अक्षरों वो चिन्हों की सहायता से, जो चिन्ह हो और चर भी हो और अचर भी हो, तो ये तीनों मिलकर जो है बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे लिखा है 3x² + 5, तो ये बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है। कैसे, इसमें चर भी है और अचर भी है और चिन्ह भी है। ठीक है, तो ये बीजीय व्यंजक होते हैं। इसी प्रकार से कोई भी उदाहरण लिख लीजिए, जैसे लिखा है 4x + 9 या 6y - 8, तो ये सब बहुत सारे उदाहरण है बीजीय व्यंजक। कुछ भी लिख लीजिए, सब बीजीय व्यंजक हैं। जैसे चर हो और अचर भी हो और उसमें कोई संख्यात्मक संख्या भी हो कोई, तो उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। अब जो बीजीय व्यंजक के जो प्रकार हैं, बीजीय व्यंजक जो हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एक पदीय, नंबर 2 द्विपदीय, नंबर 3 त्रिपदीय। अगर 3 पदों से भी ज्यादा होंगे तो उसे हम क्या एक नया नाम देंगे, बहुपदीय। क्या नाम देंगे, बहुपदीय। बहुपदीय। ठीक है, तो एक पदी क्या क्या होते हैं समझ लीजिए इधर। तो एक पदी व्यंजक जो होते हैं उनमें इंटू में चाहे जितनी संख्याएं दी हुई हों तो सब एक ही पद माना जाता है। पद कौन अलग करता है, या माइनस का साइन दिया हो या प्लस का साइन दिया हो, या माइनस या अगर प्लस का साइन दिया होगा तो वो पद अलग माना जाएगा। जैसे 4x² + 9x लिखा हुआ है, तो इसमें देख लीजिए जो प्लस का निशान लगा हुआ है तो इस पद को अलग कर रहा है और इस पद को अलग कर रहा है। तो एक पदी कौन कौन से होंगे, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है 3x², इसमें केवल और केवल एक पद है, तो इसीलिए इसे क्या कह देंगे, एक पदी कह देंगे। जैसे कोई लिखा हुआ है 15xyz, तो बहुत बच्चे देख के क्या कहते हैं कि इसमें x है, y है और z है, तो 3 अक्षर है तो 3 पदी होगा। नहीं, क्योंकि लिखे हुए सब गुणे में ही है, सब गुणांक है, तो ये एक पदी ही होगा, क्योंकि पूरा पद जो है एक ही पद है। चाहे वो प्लस के साथ लिखी हो चाहे वो माइनस के साथ संख्या लिखी हो। जैसे 7pqr, तो -7pqr, तो ये भी क्या है, एक पदी ही है, क्योंकि इसमें पद देख लीजिए पूरा टोटली एक ही है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी आगे से, लेकिन आगे लगा हुआ है लेकिन दूसरा कोई पद इसके आगे नहीं है, तो इसे एक पदी ही कहेंगे। और क्या उदाहरण हो सकते हैं, 9 - 9 STUV, कितनी भी इंटू में अक्षर लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब एक पदी ही होंगे। अब इसी प्रकार द्विपदी देख लीजिए, द्विपदी के उदाहरण हम कुछ दे रहे हैं। द्विपदी तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो वो द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। कैसे, तो द्विपदी बता चुके हैं, देख लीजिए इसमें 2 ही पद हैं। 3x² + 9x, तो इसमें 2 ही पद हैं।
तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के साथ में चर या अचर कोई हो ही, एक में चर हो एक में अचर हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप देखेंगे प्लस है तो ये दो पद हो गए, एक इधर और एक इधर। माइनस लगा हो तब भी पद अलग हो जाएगा, जैसे 4p² -8। अब एक में चर है एक में चर नहीं है, तब भी ये द्विपदी व्यंजक है, क्योंकि एक पद इधर पूरा अलग हो रहा है, एक पद इधर अलग पूरा हो गया। और जैसे लिखा हुआ है 6x³ y² z -9x² y², ये लिखा हुआ है। तो ये भी क्या है, द्विपदी व्यंजक ही है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या, एक टोटल पद, ये पूरा एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो इसमें टोटल पद 2 ही है। तो जब तक पदों की संख्या 2 रहेगी तो वो बीजीय व्यंजक कैसा होगा, द्विपदी होगा। और जैसे देख लेते हैं उदाहरण क्लियर होने के लिए, 4x² + 6/3 y³, इसको ऐसे लिख देते हैं 5, और इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 ही है, तो ये कैसा हुआ, द्विपदी हुआ। अब इसी प्रकार से त्रिपदी, तो बच्चों अब समझ में आ ही गया होगा कि त्रिपदी में कितने इसी प्रकार से पद होंगे, 3 होंगे। पदों की संख्या इसमें कितनी होगी, 3 होगी। जैसे x³ + 5x² - 9, तो ये त्रिपदी व्यंजक लिखा हुआ है। अब जैसे कोई संख्या चाहे बटे में लिखी हो, जैसे 2/3 p² + 4p - 8, तो प्लस या माइनस देखिए, एक ये पद होगा, एक ये पद होगा और एक ये पद होगा, तो इसमें 3 ही पद है, तो ये क्या है, त्रिपदी है। ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ 0.5x² - 0.8x - 0.6, तो ये क्या है, तो त्रिपदी व्यंजक ही है, क्योंकि इसमें 3 पद है। ठीक, तो इसी प्रकार से ढेर सारे उदाहरण लिखे जा सकते हैं त्रिपदी व्यंजकों के भी। तो अब एक लास्ट बचा है बहुपदी। बहुपदी किसे कहेंगे, तो जिसमें एक पद होगा उसे एक पदी कहेंगे, जिसमें 2 पद होंगे उसे द्विपदी कहेंगे, जिसमें 3 पद होंगे उसे त्रिपदी कहेंगे। अगर 2 या 3 पदों से, जिस बीजीय व्यंजक में 3 पदों से अधिक पद होंगे तो उसे हम बहुपदी बोल देंगे। जैसे कैसे लिखा होगा, 4x³ + 9x² - 3x + 8, तो देखिए इसमें 3 पदों से अधिक पद हैं, एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, तो अब इसे चतुर्पदी और पंचपदी नहीं कहेंगे, इसे डायरेक्ट में एक नया नाम देंगे, क्या, बहुपदी। चाहे जितने भी पद हो, 7 हो, 8 हो, 6 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान ये रखना है कि एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी, 3 पदों से अगर ज्यादा होंगे तो उसे बहुपदी व्यंजक नाम दे देंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चे, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक क्या क्या मिलकर बनता है, संख्या और अक्षर और चिन्ह। चिन्ह कौन कौन, प्लस हो या माइनस। ठीक है। तो बीजीय व्यंजक इन 3 चीजों से मिलकर बनता है, संख्या, अक्षर और चिन्ह। तो देख लीजिए, सभी कोई भी ऐसा व्यंजक नहीं लिखा हुआ है जिसमें संख्या, अक्षर और चिन्ह नहीं है। आप कहेंगे इसमें तो कोई चिन्ह है ही नहीं, तो इसमें भी लगा हुआ है चिन्ह। देख लीजिए, कोई भी संख्या, अगर किसी भी संख्या के आगे अगर कोई निशान नहीं लगा है तो हम प्लस का मानते हैं। ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और इसे हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं समान और असमान पदी व्यंजकों को छांटना। ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।